प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हेडिंग दीजिए डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें हम लोग डी ब्लॉक को एक बार देखेंगे और ए ब्लॉक को एक बार, यानी एक एक करके डी और ए ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? आपको बताया गया है कि किसी भी तत्व के ब्लॉक का पता करना है तो उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में जाएगा उसी ब्लॉक का होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है पी ब्लॉक का, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का। इसी तरह से ब्लॉक का निर्धारण करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे परिभाषित करेंगे? वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में। जैसे देखिए स्कैंडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? इसमें भी डी में जा रहा है। उसी तरह जिंक एटॉमिक नंबर 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। तो इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं, इसलिए ये सब डी ब्लॉक के तत्व हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ठीक है ना? चलिए अब इनका बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो बाहरी कक्ष देखिए ये हो गया सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक का क्या होगा? तो देखिए बाहरी कक्ष यहां पर क्या है? 4 है। 1 2 ये 3 हो गया और ये 4। तो 4 और 3 में बाहर में कौन जाएगा? सबसे 4 जाएगा। जैसे नाभिक हो गया, ये पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भले 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेकिन सबसे बाहरी कक्ष तो 4 ही ना होगा, यहां ना 3 होगा। तो सबसे बाहरी कक्ष इसमें क्या हो गया? 4। तो 4 को यदि हम लोग n मान लें, 4 को क्या मान लें? n। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो s में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए जब 4 को n मानेंगे तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? n - 1। 4 - 1 3 होता है ना। तो 4 को यदि n माने हैं तो 3 के लिए n - 1। डी में देखिए 1 से लेकर के कहां तक इलेक्ट्रॉन है? 10 तक। किसी किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो s में 1 भी आता है और 2 भी आता है। ठीक है ना? तो ये इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पीरियोडिक टेबल को डी ब्लॉक में किधर रखा गया है? ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल को। तो इधर सबसे पहले एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
यहां से शुरू होता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद इधर होता है आपका कौन, पी ब्लॉक। 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। 1 और 2 आते हैं इस ब्लॉक में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 डी ब्लॉक में। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पी ब्लॉक में। ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक और ये हो गया एस। क्लियर हो गया? देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं क्लियर? हाँ क्लियर है। ये डी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में कहां से कहां तक का ग्रुप आता है, 3 से लेकर के 12 तक। डी ब्लॉक को कहां रखा गया, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है या संक्रमण धातु कहा जाता है। तो ये डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक के बारे में हम लोग पूरा देखते हैं। ये समझ में आ गया कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप आता है, तो 3 से लेकर 12 तक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच रखा गया है, ठीक है ना। कौन कौन सा ग्रुप आता है, तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के तत्व डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा ग्रुप, तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12। ग्रुप 1, 2 आ गया एस ब्लॉक में सबसे बाईं ओर, और 3 से 12 तक बीच में डी ब्लॉक, और 12 के बाद 13 से 18 तक सबसे दाईं ओर यानी बी ब्लॉक। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं, या संक्रमण धातु, इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है ना। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल। ये पूछा जाता है बाबू कि संक्रमण धातु, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, डी ब्लॉक, या ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पहचाना होगा, तो जो डी ब्लॉक का होगा वही संक्रमण धातु होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग दीजिए, डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है। डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटते हैं। पहला 3D सीरीज, या इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। दूसरा 4D सीरीज या द्वितीय संक्रमण श्रेणी। तीसरा 5D सीरीज या
तृतीय संक्रमण श्रेणी और चौथा 6D सीरीज या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। ये 4 सीरीज में बांटते हैं। देखो बाबू, डी कहां से शुरू होता है? पहला ऑर्बिट में केवल एस होता है 1s, दूसरा में केवल एस और पी होता है 2s और 2p लिखा जाता है, तीसरा में 3s 3p और 3d शुरू होता है, तो d शुरू होता है 3 से। इसीलिए जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा वे 3d सीरीज के तत्व हो गए, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा वे 4d सीरीज के तत्व हो गए। इस तरह 5d सीरीज और 6d सीरीज। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा टेबुलर फॉर्म पहले समझ लेते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, ये पूरा डी ब्लॉक हो गया। ये 3D सीरीज के तत्व हो गए, ये 4D, ये 5D और ये 6D। ठीक है, अब देखिए ये ग्रुप 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 3D सीरीज का पहला तत्व है स्कैंडियम। ठीक है, और अंतिम तत्व है जिंक। एटॉमिक नंबर इसका 21 और इसका एटॉमिक नंबर 30। इसमें आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। 4D सीरीज स्टार्ट होता है वाइट्रियम से, इसका परमाणु संख्या है 39 और लास्ट होता है कैडमियम पर 48। 5D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम 57 और लास्ट एलिमेंट है मरकरी 80। 6D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट एसी एक्टिनियम 89 और लास्ट एलिमेंट है कॉपरनीशियम 112। ठीक है, ये आपको पूरा हम 3D ये डी ब्लॉक के बारे में बताया। कितने सीरीज में बांटा गया है? 4 सीरीज में। पहला 3D सीरीज जिसका पहला तत्व स्कैंडियम परमाणु संख्या 21 से शुरू होता है और अंतिम तत्व जिंक है, परमाणु संख्या 30 पर लास्ट होता है। टोटल कितने एलिमेंट हैं? तो 10। उसी तरह 4D से वैसा तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर। पहला तत्व वाइट्रियम परमाणु संख्या 39, अंतिम तत्व कैडमियम परमाणु संख्या 48। इसमें भी टोटल कितने तत्व हैं? तो 10। 5D सीरीज का पहला तत्व है लेंथेनम परमाणु संख्या 57। इसके बाद जो आता है हाफनियम, इसका परमाणु संख्या होता है 72। ठीक है ना, यहां पर 72 वाला आता है, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम। तो यहां पर 58 से 71 तक ये चला जाता है ए ब्लॉक में लैंथेनाइड में, और फिर 72 के बाद 80 तक आ जाता है इसमें डी ब्लॉक में। उसी तरह 89 यहां पर है और यहां शुरू हो जाता है आपका 104 से 112 तक इसमें आता है, और 89 के बाद 90 से जो 103 है ये चला जाता है ए ब्लॉक में। ये 58 से 71 लैंथेनाइड होते हैं और 90 से 103 तक एक्टिनाइड। ये एक्टिनाइड और ये होते हैं लैंथेनाइड। इसको हम लोग ए ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो समझिए डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटे, 3D, 4D, 5D, 6D।
क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा देखें। हाँ बिल्कुल क्लियर है। 3D सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, परमाणु संख्या 21, लास्ट एलिमेंट जिंक, परमाणु संख्या 30। 4D सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट 39 वाइट्रियम, लास्ट एलिमेंट 48, ये लगातार 10 तत्व हैं, ये भी लगातार 10 तत्व हैं। 5D सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट 57, लेकिन यहां पर 58 से 71 तक चला जाता है नीचे ए ब्लॉक में, लैंथेनाइड बनाता है। यानी लैंथेनाइड किस सीरीज से आते हैं, तो 5D सीरीज से। और फिर 72 से लेकर के 80 तक इसमें आ गया, तो ये भी 10 हो जाएगा, ये एक हो गया, और यहां से यहां तक 9, 10 हो गया। उसी तरह 6D सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट 89 एक्टिनियम, और फिर यहाँ 104 से शुरू होता है, बीच वाला 90 से 103 तक एक ब्लॉक में लैंथेनाइड के नीचे जो है वह एक्टिनाइड होता है। तो ये आप लोग समझ गए पूरा डी ब्लॉक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। तो पहला 3D सीरीज क्या होगा, तो वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, 3D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना, वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं 3D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट, प्रथम तत्व कौन है, तो स्कैंडियम, परमाणु संख्या 21, और अंतिम तत्व है जिंक, परमाणु संख्या 30। परमाणु संख्या 21 से 30 तक के तत्व इस सीरीज का निर्माण करते हैं, इस सीरीज का निर्माण करते हैं। इसमें कुल कितने तत्व हैं, 10। तो लिखेंगे इसमें कुल 10 तत्व हैं, ठीक है ना। ये 3D सीरीज का तत्व पूरा हम लिखे थे, स्कैंडियम से लेकर के कहां तक, जिंक तक, ठीक है ना। इसको याद करेंगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम लोग को सारा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ठीक है ना। अब 3D के बाद हम लोग देखते हैं 4D सीरीज। सीरीज वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, 4D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। सीरीज के तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। कहां से कहां तक, तो परमाणु संख्या 39 से 48 तक के तत्व इस सीरीज का निर्माण करते हैं, इस सीरीज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। 39 से 48। इस सीरीज का प्रथम तत्व कौन है, तो प्रथम तत्व हो गया वाइट्रियम 39, और अंतिम तत्व कौन है, तो कैडमियम 48। इस सीरीज में भी कुल कितने तत्व हैं, तो इस सीरीज में 10 तत्व हैं, ठीक है ना। चलिए 5D सीरीज देखते हैं।
5D सीरीज। वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, 5D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन आएगा इसमें? तो परमाणु संख्या आ गया आपका 57 और 72 से 80। ठीक है ना। परमाणु संख्या 57 और 72 से 80 तक के तत्व इस सीरीज का निर्माण करते हैं। इस सीरीज का निर्माण करते हैं। परमाणु संख्या 57 हो गया और 72 से 80 तक। इस सीरीज का प्रथम तत्व कौन है? तो अभी हम लोग देखे थे कि प्रथम तत्व है लैंथेनम, परमाणु संख्या 57, और अंतिम तत्व कौन है? तो मरकरी, परमाणु संख्या 80। इसमें भी कुल कितने तत्व हैं? तो इस सीरीज में कुल 10 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 10 तत्व। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद 6D सीरीज। वैसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं 6D सीरीज के तत्व कहलाते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6D में। इसमें परमाणु संख्या 89 तथा 104 से 112 तक के तत्व इस सीरीज का निर्माण करते हैं। इस सीरीज का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इस सीरीज का प्रथम तत्व अभी आपको बताया गया है कि प्रथम तत्व है एक्टिनियम 89 और अंतिम तत्व कौन है? कॉपरनीशियम 112। ठीक है। कुल तत्व कितने हैं? तो इस सीरीज में कुल 10 तत्व हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखिए डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। डी ब्लॉक जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, वह डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक को कहां रखा गया है? तो बीच में रखा है। पीरियोडिक टेबल में सबसे बाईं ओर एस ब्लॉक, सबसे दाईं ओर पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के तत्व, ग्रुप 1 2 आ जाएगा इस ब्लॉक में, और 3 से 12 तक के तत्व किसमें आते हैं? डी ब्लॉक में, और बाकी 13 से 18 तक पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। प्रत्येक सीरीज के बारे में हम लोग देखें कि कहां से शुरू होता है, कौन कौन सा परमाणु संख्या उसमें आता है। तो ये हम लोग देखें डी ब्लॉक के तत्वों का इंट्रोडक्शन। अब अगले वीडियो में हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें फीचर्स आएंगे, बहुत सारी विशेषताएं आएंगी, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं।
ओके, थैंक यू।